के वीआरएस लेकर के, जो इनके कहें 20 साल 22 साल इनके साथ रहे, वैसे व्यक्ति जो है सो इनके साथ जुड़े हैं राजनीतिक तौर पे, और अब वो हाशिए पे। चाहे कल सुबह में जो आज लिखा अखबारों में छपी, जो पूर्व आईएएस मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल होंगे, दी जाएगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जी, कल वो शामिल हो गए। शामिल होने के बाद बहुत तरह की चर्चा कि क्या वो बनेंगे। आज वो एक मामले में फंस चुके हैं, उनका वारंट भी निकला हुआ है। दूसरा नाम आता है गुप्तेश्वर पांडे जी का। गुप्तेश्वर पांडे ने तो 2 बार वीआरएस लिया, अब अंतिम वीआरएस लिया। अब वो कहें जो बिना राज्यसभा का टिकट लिए मानेंगे नहीं, राज्यसभा एमपी बने। नीतीश कुमार को मिलेगा जो भाई ये आदमी हमारे साथ 20 साल से जुड़ा हुआ है, दे देना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा है वो काफ़ी अहम बन चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम जो पार्टियां हैं वो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। आखिरकार क्या वो महत्वपूर्ण चर्चा है? अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर, और जानेंगे हम उनसे इसके पीछे की बात। सर, क्या वो चर्चा है जो अभी राजनीतिक गलियारों में इतना अहम बन चुका है? अहम चर्चा ये है जो नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा है। जो नीतीश कुमार के साथ लोग तो जुड़ते तो हैं, लेकिन बहुत दिनों तक साथ चल नहीं पाते जी। और ये आखिर क्यों ऐसा होता है? या तो वो छोड़ के चले जाते हैं या नीतीश कुमार उनको साइडलाइन कर देते हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो इनके साथ आए और इनको छोड़ के चले गए, इनके साथ कई साल तक रहे, कई महीनों तक काम किए, पार्टी में भी काम किए, संगठन में भी काम किए, और उसके बाद उस काम को मतलब अंतिम अंजाम पहुंचाने से पहले ही अपने ही अंतिम अंजाम तक पहुंच जाते हैं। अच्छा। ऐसे कई नाम हैं, ऐसे मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र के भी नाम हैं, ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र से भी नाम हैं, जो आए रिटायर करके वीआरएस लेकर के, जो इनके कहें 20 साल 22 साल इनके साथ रहे, वैसे व्यक्ति जो है सो इनके साथ जुड़े हैं राजनीतिक तौर पे, और अब वो हाशिए पे कहीं नहीं दिखते हैं। नीतीश कुमार ने अभी रुपौली में एक लाइन यूज किया था, जो हमको छोड़ता है वो हाशिए पे चला जाता है जी। तो उनका ये लाइन था बीमा भारती के लिए, क्योंकि बीमा भारती ने जेडीयू से त्यागपत्र देकर के आरजेडी में शामिल हुई थी, एमपी का टिकट मिला, और अभी रुपौली से आरजेडी के टिकट पे लड़ भी रही है जी। और अभी खासे पिछले 1-2 दिनों से चर्चा है, मतलब कहें तो चर्चा तो भारत लाइव में मतलब कहें अप्रैल से है जी। हम लोग कई बार उस पर किए, डिबेट भी किए हम बाबा नमन जी के साथ जी। लेकिन पिछले 2 दिनों से चर्चा है कि परसों इसलिए चर्चा है, कल सुबह में जो आज लिखा अखबारों में छपी, जो पूर्व आईएएस मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल होंगे, दी जाएगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जी, कल वो शामिल हो गए। शामिल होने के बाद बहुत तरह की चर्चा कि क्या वो बनेंगे मुख्यमंत्री के वारिस जी, उत्तराधिकारी। एक तरह से उड़ीसा की नौकरी छोड़ करके, आईएएस की इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके, और हमको लगता है जो 2012 बैच के हैं और कहें 11-12 साल हो गया बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में वो इस नौकरी को छोड़ करके आए हैं जी। कुछ न कुछ तो इच्छा लेके आए होंगे जी। उन्होंने देखा होगा जब बिहार में कुछ है, या नेता में कुछ है, या कुछ राजनीति में कुछ है देखने को मिला होगा, तभी वो आईएएस की नौकरी छोड़ के, देश भर में हजारों आईएएस है, कहाँ कोई छोड़ के जाता है। तो ऐसे लेकिन कुछ न कुछ तो अब उनके आने के बाद कल वो ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, लोग सारे मीडिया को कहा जो मैंने नीतीश कुमार को बहुत नज़दीक से देखा है, जब मैं आया था इंटर स्टेट डेपुटेशन पे, है वो उड़ीसा कैडर के जी। अब 5 साल के लिए यहाँ 7 साल के लिए यहाँ आए थे इंटर स्टेट डेपुटेशन पे। उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, उसी इलाज के लिए वो डिप्टेशन पे आए थे जी। तो वैसी स्थिति में मनीष वर्मा चर्चा का विषय हुए, जितनी मुँह उतनी बातें। कोई कहता है राज्यसभा जाएंगे, कोई कहता है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बने, कोई कुछ कहता है, लेकिन अभी कुछ नीतीश कुमार ने निर्णय नहीं लिया है। नीतीश कुमार में एक खासियत क्या है, जब चहुँ ओर चर्चा किसी चीज़ की होती है चारों ओर, उस समय वो एकदम अपना काम बंद कर देते हैं, और जब चर्चा मीडिया में, वेबसाइट पर, अखबारों में, टीवी चैनलों में बंद हो जाएगी मनीष वर्मा के बारे में, उसके बाद धीरे से शाम में 6-7 बजे एक कोई पद दे दिया जाएगा बिल्कुल। तो जिसको लेकर के मीडिया कर्मी तैयार भी नहीं रहते हैं। अब हम बात करेंगे जो आखिर कौन से वैसे लोग हैं जो इनसे जुड़े और छोड़ के चले गए जी। तो सबसे पहले नाम आते हैं केपी रमैया का। इनको इन्होंने टिकट भी दिया, सासाराम से लगाया भी जी, और पार्टी में ज्वाइन भी किए थे। आज वो पार्टी में कहीं दिख नहीं रहे हैं, आज वो एक मामले में फंस चुके हैं, उनका वारंट भी निकला हुआ है। दूसरा नाम आता है गुप्तेश्वर पांडे जी का। गुप्तेश्वर पांडे ने तो 2 बार वीआरएस लिया, अब अंतिम में वीआरएस लिए थे जेडीयू में ज्वाइन करने के लिए,
और उनकी तमन्ना थी जो वो बक्सर से चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव 20 में, लेकिन संभव नहीं हो सका क्योंकि वो सीट चली गई बीजेपी को। तो वो बेचारे बाबा बन गए, संत बन गए। तो इसीलिए ये लाइन में लिखा हुआ जो कहीं जो लाइन जो हम लोग ने लिखा है, जो पांडे गति प्राप्त करेंगे। तो वैसी स्थिति में अब आरसीपी तो बहुत अहम थे। बिल्कुल, आरसीपी तो नीतीश कुमार के साथ केंद्र में इनके सचिव भी हुआ करते थे, प्रधान सचिव भी हुआ करते थे। और जब ये 2005 में दिल्ली से मतलब आए, यहाँ बिहार में सत्ता लिए, तो फरवरी में चुनाव जीते, लालू यादव को पार्टी को हराया, सत्ता लिए, तो सत्ता के मतलब दिल्ली में अपने बैग एंड बैगेज के साथ आरसीपी को भी लेके आए थे बिहार में। इन्होंने उनको अपना बनाया था प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरसीपी सिंह। फिर कई वर्षों तक प्रधान सचिव रहे। फिर उसके बाद एक सीट खाली हुई, इनकी इच्छा हुई आरसीपी की जो हम एमपी जाएं, राज्यसभा एमपी बने। राज्यसभा एमपी के लिए लोग उस ज़माने में लोग कहते हैं जो ये रूठ गए थे, रूठ गए थे। इन्होंने 2-3 दिन तक मतलब अपने आवास से मुख्यमंत्री आवास तक जाना छोड़ दिया था। पूरे समाज में, मार्केट में हल्ला हो गया जो आरसीपी रूठ गए हैं, अब वो कहें जो बिना राज्यसभा का टिकट लिए मानेंगे नहीं, राज्यसभा एमपी बने। नीतीश कुमार को भी लगा जो भाई ये आदमी हमारे साथ 20 साल से जुड़ा हुआ है, दे देना चाहिए। और वो सीएम हाउस से ही पार्टी भी डील होती थी और सरकार भी, इसलिए पार्टी की बारीकियों को भी आरसीपी समझते थे। फिर इनको आरसीपी सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राज्यसभा एमपी, राज्यसभा एमपी के बाद केंद्रीय मंत्री भी। इत्तेफाक से कहीं ना कहीं आरसीपी के कुछ काम को लेकर के और कहें जो मतलब उनके कार्यकलाप को लेकर के नीतीश कुमार कहीं नाराज़ हुए। फिर उन्होंने मतलब कुछ ऐसा वहाँ पे चक्र चला जो इनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और फिर ये बीजेपी में ज्वाइन किए। तो बीजेपी उस समय तक एनडीए के गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, तो लोग कयास लगा रहे थे जो आरसीपी नालंदा से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। एन वक्त में फिर 24 में गठबंधन हो गया, तो आरसीपी के जो अरमान था वही रह गया। वैसी स्थिति में फिर अब पीके आए, पीके उर्फ प्रशांत किशोर आए। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया जो लालू के साथ गठबंधन करा दिया और लालू के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़वा दिया और अच्छी खासी सीटें भी आई और तेजस्वी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार बनी। पीके ने एक तरह से कहें जो कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा हासिल किया, बंगलो मिला, गाड़ी मिली। और पीके उससे पहले आए थे नीतीश कुमार के लिए काम करने के लिए, इनके राजनीतिक काम करने के लिए। तो काफ़ी इन्होंने काम भी किया था और काफ़ी मतलब नीतीश कुमार का 250 से 300 एलईडी टीवी वाली गाड़ी इनके काम के विचारों को लेकर के पूरे बिहार में इन्होंने घुमाया भी। और वो याद है हमको, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी मौजूद थे जब आरसीपी पीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सरकार की ओर से। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे गठबंधन करवा दिए, सरकार में आग भी गए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ, अच्छा बहुमत भी आया। वैसी स्थिति में फिर किसी न किसी कारण से फिर पीके इनसे अलग हो गए, पीके अलग हो गए और उन्होंने अपना जन सुराज आंदोलन की पदयात्रा करके बनाया है। तो जन सुराज के तहत वो काम कर रहे हैं और अब वो दावा कर रहे हैं जो बिहार की 243 सीट पे लड़ेंगे, जिसमें 75 सीट वो मुस्लिम को देने की घोषणा की है। आज मैंने कहीं पढ़ी है 75 सीट वो देंगे मुस्लिम को। फिर पीके भी इनसे अलग हो गए, पीके अलग होने के बाद इन्हीं पर बरस रहे हैं। तो वैसे में कहें जो एक तरह से मतलब पीके हुए, केपी रमैया हुए, गुप्तेश्वर पांडे हुए, एक नाम था पवन वर्मा का। पवन वर्मा को हम लोग नहीं जानते थे पवन वर्मा को हम लोग नहीं कहें, हम लोग क्योंकि वो बिहार में बहुत दिनों तक रहे नहीं। अचानक एक दिन दिल्ली से लॉन्च करते हैं पवन वर्मा उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी में। तब हम लोग पता करते हैं जो पवन वर्मा कौन है। तो पवन वर्मा बिहार के ही रहने वाले हैं और आईएफएस कैडर के हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के थे, कई जगहों पर राजदूत के रूप में भी काम कर चुके थे। और पवन वर्मा भी बहुत जोश सोच से बहुत जो आते हैं नीतीश कुमार के लिए, आपको कहें जो मीडिया में लड़ाई लड़ते हैं, मीडिया के उस समय वो हो गए थे स्टार स्पोक्स पर्सन। अच्छा, हाँ, अब वो लगातार मीडिया के पैनलिस्ट में बैठते थे, बड़े बड़े चैनलों में। वो रीजनल चैनल में नहीं बैठते थे वो नेशनल चैनल में बैठते थे। लेकिन रीजनल लाइक मैं नहीं हूँ, मैं आईएफएस रहा हूँ। तो वो बैठते थे। अचानक पवन वर्मा भी गायब हो गए। मतलब अब वही लोग सोचने को मजबूर है जो पीके गायब, आरसीपी गायब, पवन गायब, केपी गायब। इनके साथ पी का खेल देखिए, मतलब केपी में केपी रमैया पी,
जी, आरसीपी में पी, पीके में पी और पवन में पी। तो ये 4 पी तो गायब हो गए जी। अब एक नए जुड़े हैं मनीष वर्मा जी। लेकिन इनमें तो पी है नहीं सर। हाँ, इनमें पी नहीं है, तो शायद लोग इसीलिए कयास लगा रहे हैं जो शायद इनमें पी नहीं है, पिन नहीं है इनमें, पी मीन्स पिन। तो ये हो सकता है बहुत लंबे रेस तक जाएंगे। सर कयास तो ऐसा भी लगाया जा रहा है कि शायद जदयू को अपना उत्तराधिकारी भी मिल जाए, मनीष कुमार वर्मा को उत्तराधिकारी के तौर पे भी कयास लगाया जा रहा है। ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब 10 साल आप मुख्यमंत्री के सचिव थे जी, और सचिव थे, और उत्तराधिकारी किसी को अरे गहरे राह चलते को नहीं लोग बना देता है। उत्तराधिकारी के लिए बहुत लोग लाइन में हैं जी। और सबसे बड़ा है जो नालंदा का अगर कोई व्यक्ति, और अगर नीतीश कुमार के जात का वो व्यक्ति है और वो नज़दीक हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा खटकता है श्रवण कुमार को। अच्छा। आरसीपी के भी उनसे नहीं पटी जी, क्योंकि वो भी नालंदा के, भी नालंदा के। तो वैसी स्थिति में मनीष वर्मा भी नालंदा के हैं। अब एक ही कैंपस में 2 लोग हैं, एक को कम प्यार और दूसरे को ज़्यादा प्यार जी। तो एक को तो कम प्यार वाले को नागवार गुजरेगा ना जी। तो वैसी स्थिति में अभी मनीष वर्मा को बहुत लड़ाई लड़नी है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर अशोक चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, अब तो संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आ गए, श्रवण कुमार आ गए, विजय चौधरी आ गए, सरीखे कई ऐसे लोग हैं जिसको इनको हैंडल विथ केयर करना होगा और इनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए ये चर्चा का विषय है, रोज अभी चर्चा होगी और अभी रोज फेसबुक पेज पे मनीष वर्मा छाए हुए हैं। मतलब वो हमको पता है जितना बड़ा मास लीडर अपने आप को कल जेडीयू कार्यालय में है, मतलब हजारों की संख्या में लोग थे। अब कहाँ से थे, इनका क्या राजनीतिक आधार रहा और क्या था, वो तो अब आने वाला समय ही चलेगा पता। लेकिन अभी रोज़ उनको बधाई मिल रही है, रोज़ वो फूलों का गुलदस्ता ले रहे हैं और अभी कल ही तो ज्वाइन किए। अब देखते हैं आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है और आगे मनीष वर्मा कितने दिनों तक इनके साथ निभाते हैं। उसे इनका कहना है जो हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी अब कहाँ तक पहुँचती है वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। जी, तो चलिए, जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर ने बताया कि आखिरकार क्या वो चर्चा है जो अभी राजनीतिक गलियारों में इतना अहम बना हुआ है। सुनने मानने वाली बात यह है कि कल ही मनीष वर्मा जदयू में सम्मिलित होते हैं और उन्होंने एक बयान भी दिया है कि अभी तक हम नीतीश कुमार जी के दिल में थे, अब उनके दल में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक वो उनके साथ हैं और आगे जो अभी उनकी जो सफर है कितना लंबा चलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।